फिट इन 90 डेज चैलेंज में आप सभी का स्वागत है। आज आपसे अपना एक अनुभव शेयर करना चाह रही हूँ। वह अनुभव है कि मैंने जो संकल्प लिया था पिछले 1 दिसंबर को कि मैं आज के बाद कोई भी एलोपैथिक दवाई नहीं खाऊंगी, जैसे कोलेस्ट्रॉल की दवाई, जैसे ब्लड प्रेशर की दवाई, जैसे डायबिटीज की दवाई। तो ये देखिए, यह जो 3 दवाइयाँ थी, ये मेरे डॉक्टर ने मेरे लिए प्रिस्क्रिप्शन उन्होंने लिखा हुआ था और यह पिछले कई सालों से यह चल रहा था। लेकिन देखिए, दृढ़ संकल्प की बात है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप कर नहीं सकते। दृढ़ संकल्प उसके लिए चाहिए और उस दृढ़ संकल्प में आज 1 दिसंबर से मेरा पूरा 1 वर्ष यानी कि 365 दिन हो गए हैं और मैं आपके सामने उपस्थित हूँ, फिट हूँ, फाइन हूँ। अब देखिए, इसके लिए मैंने जो संकल्प लिया, इसके साथ साथ मुझे काफी अपने डाइट पे कंट्रोल करना पड़ा। ये जो हमारे मुंह की इनपुट है ना, यही सारी बीमारियों की जड़ है। इस इनपुट के द्वारा, यानी कि इसके अंदर जो भी कुछ हमने खाना डाला या इतने सारी जो वैरायटीज जो मार्केट में मिलती हैं या अनियंत्रित जो भी हमारा खान पान का तरीका था या जीवन शैली थी, उस जीवन शैली में भारी बदलाव करने से 1 साल के अंदर मेरी फिटनेस आप लोगों को दिख रही हो रही। जैसे कि मेरा जो पहले वजन होता था, वह जब 1 साल पहले जब मैंने अपना यह कार्यक्रम शुरू किया था, तब वजन 57-58 किलो होता था और आज 51 किलो है। यानी कि पूरे 1 साल में बीमारियां छूट गई, वजन कम हो गया और मैं फिट और फाइन हूँ। तो ये देखिए, यही सारी चीजें होती हैं जो आपको के लिए प्रेरणा के लिए आवश्यक होती है। आप अपनी फिटनेस के लिए कितना ध्यान रखते हैं। ये जो शरीर है, ये शरीर आपका अपना है, इसकी देखभाल करना भी आप ही का काम है। अगर ये व्यक्ति अपनी देखभाल का काम नहीं करेगा तो कोई दूसरा कैसे कर सकता है। दूसरी बात क्या है कि जब आप अच्छा खाना लेते हैं, तो जब स्टार्टिंग जब इस फिटनेस की मैंने की, उस समय पे मैंने ये ध्यान रखा कि मुझे मीठी कोई भी चीज नहीं खानी है। मीठा का मतलब होता है जैसे मार्केट में मिलने वाले जलेबी, रसगुल्ले या बर्फी हो गए, पेड़े हो गए, केक्स हो गए। सबसे ज्यादा बेकरी का आइटम ये बहुत नुकसानदायक है। एक तो फुल कार्बोहाइड्रेट, दूसरा उसमें क्या घी तेल पड़ा है वह आपको नहीं मालूम है, तीसरा जो उसकी मिठास है वो कैसे आ रही है वो भी आपको नहीं मालूम है। तो और जो पैसा होता लगता है वो तो अपने आप में लगता ही है। यानी कि जो भी कोई चीज आप खरीदने जाते हैं तो उसमें पैसे भी खर्च होते हैं। जब आप इन सब चीजों को खाते हैं, फिर बीमार पड़ते हैं, फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको दवाइयां देता है, आप उसमें और पैसे खर्च करते हैं। जब आप डॉक्टर के पास जाकर के जो बीमारियां होती हैं वह टेम्परेरी तो लगता है कि ठीक हो गई, लेकिन अपना परमानेंट डैमेज करके जाती हैं। यानी कि जिस डैमेज की भरपाई नहीं हो पाती है, वह केवल जीवन शैली से उस डैमेज को दूर किया जा सकता है। अब जब आपने नियंत्रण शैली में खाना शुरू किया, एक अपनी लाइफ स्टाइल बनाई, एक आपने जीने का तरीका बनाया, तो जब आप उस जीने के तरीके में जब आप चलते हैं तो एक समय के बाद आप कहेंगे कि इतने साल तक मैं क्या बेवकूफी कर रहा था, ये क्या कर रहा था, ये मुझे क्यों नहीं मालूम था। देखिए, होता क्या है, ये जो चकाचौंध भरी जो जिंदगी होती है, इस चकाचौंध वाली जो लाइफ स्टाइल है, यह हमेशा नहीं रहती। यह कुछ ना कुछ आपको ऐसे दाग दे करके जाएगी कि जो इसकी भरपाई आप नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए कहा है कि अपनी जीवन शैली को सुधारो। तो जब मैंने स्टार्टिंग में जब यह शुरू किया था, तो शुरू में जो मेरा संकल्प था, मीठा नहीं खाना है, कार्बोहाइड्रेट नहीं खाने हैं, और ऐसा करते हुए मैंने 3 महीने निकाले। तो ये जो पूरा समय था, ये थोड़ा सा कठिन होता था, लेकिन धीरे धीरे वह शक्ति आती रही। जब भी किसी लालच की बात आती थी या कोई खाना देखते थे या कोई आइटम देखते थे जो बना हुआ रखा है और उसको देखा, तो हाँ, ये मैं पहले खाती थी, अब नहीं खाएंगे। नहीं तो मेरे इतने दिन की, यानी कि पिछले जो 15-20 दिन से या 2 महीने से या 3 महीने से जो मैंने संकल्प लिया है, जिस संकल्प के लिए मैं काम कर रही हूँ, तो वह तपस्या मेरी भंग हो जाएगी। तो इस तरीके से आप अपने आप को मजबूत बनाएं। दूसरी बात है, जो गीता में मैंने पढ़ा था, वह कहते हैं कि इंद्रिय
को कंट्रोल करना, यानी कि हम क्या देखेंगे, क्या खाएंगे, क्या सुनेंगे, क्या बात करेंगे, यह सारी चीजें हमारे वश में होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि जब आपको कोई बहुत ऑफर दे कि खा लीजिए तो बस मात्र इतना सा खाइए, नहीं तो नहीं का मतलब नहीं होता है, नहीं खाना है। तो इस तरीके से जब आप दृढ़ संकल्प करके आप काम करते हैं, आप अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करके चलते हैं, तो 1 साल के अंदर सारी बीमारियां खत्म, मेडिसिन खत्म। फिर डॉक्टर को भी मजबूर होना पड़ेगा यह डिक्लेयर करने के लिए कि यू आर फिजिकली फिट एंड फाइन। तो जो डॉक्टर का सर्टिफिकेट है यानी कि फिट एंड फाइन, यह प्राप्त करने के लिए आपको यह करना है। कहने का मतलब क्या है कि जब आपके लैब में टेस्ट हो तो वह जो रिपोर्ट में है वह टेस्ट का रिजल्ट पॉजिटिव आना चाहिए। पॉजिटिव आपकी साइड से, ना कि डॉक्टर की साइड से। डॉक्टर की साइड से होगा तो वो तो सोचेगा अच्छा है, चलो भैया एक पेशेंट मिला, एक कस्टमर मिला, अब क्या है उसको बीमार करते रहो, ठीक करते रहो, बीमार करते रहो, ठीक करते रहो, बीमार करते रहो। तो ये डॉक्टर का एटीट्यूड अभी मुझे यह देखने को मिला। देखिए ये विश्वास मेरा इसलिए नहीं है, इसलिए उठ गया है, था बहुत था, इसलिए उठ गया है कि जब मैंने इतने साल दवाइयां खाई तो वह बीमारी ठीक हो जानी चाहिए, लेकिन बीमारी ठीक नहीं हुई। ये सीक्रेट तो डॉक्टर को भी मालूम होगा कि आप अपने इनपुट का अगर ख्याल करें, और यहाँ पर एक अच्छी सी काउंसलिंग होनी चाहिए कि भाई आप सही ढंग से इस तरीके से अगर खाते हैं पीते हैं, अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लाते हैं। खाली एक लाइन लिखे चेंजेस इन लाइफस्टाइल, इससे नहीं होता है। वो मोटिवेशन चाहिए, वो काउंसलिंग चाहिए कि आपको अगर ठीक होना है तो आपको इस तरीके से करना होगा, इससे आपकी मेडिसिन छूट जाएंगी। लेकिन होता क्या है, डॉक्टर भी सोचता है बंदा कहाँ कर पाएगा और अपना काम चलता रहता है, और उनका भी बिजनेस है, उन्होंने इतने साल जो पढ़ा है उसकी वह बीमारियों को ठीक कर रहे हैं। लेकिन एक बात समझने वाली है कि इन डॉक्टर्स को क्या यह पता नहीं है, या उन्हें मालूम है तो क्या वह जानबूझकर मरीजों को नहीं बताते हैं। ये बहुत सोचने वाली बात है, मैं ब्लेम नहीं कर रही हूँ, बट यहाँ पर नॉलेज पर थोड़ा सा शक जाता है, क्योंकि डॉक्टर्स आपको बहुत कम ही फिट एंड फाइन मिलेंगे। अधिकतर डॉक्टर्स वो भी अपना गोली पॉप करने में लगे हुए हैं कि सर दर्द हो रहा है ये गोली खा लो, फलानी चीज हो रही है ये गोली खा लो, ब्लड प्रेशर की ये गोली खा लो। यह जीवन का विकल्प नहीं है, यानी कि यह अच्छी लाइफ स्टाइल बिल्कुल भी नहीं है कि आप हर समय एक केमिकल की गोली पॉप कर रहे हैं। तो अगर आपको ये मेडिसिन को बिल्कुल छोड़ना है तो अपनी लाइफ स्टाइल में चेंजेस लाने ही होंगे। जब आप ये चेंजेस ले आएंगे आप खुद ही कहेंगे कि अरे यार ये मैंने पहले क्यों नहीं किया। तो ये जो एपिसोड है या ये मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक भी करिए, शेयर भी कीजिए अपने मित्रों के साथ, जो लोग बीमार हैं उनको जरूर दिखाइए, क्योंकि ये मेरा खुद का अपना अनुभव है जो मैं आप लोगों के साथ साझा कर रही हूँ। मित्रों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपनी लाइफ स्टाइल में चेंजेस लाने का काम कीजिए। फिट होना है ना, फिट होने के लिए आपको ये सब करना ही पड़ेगा।